एमिली इंटरव्यू देने आई होती है। यहाँ पे उसे काफ़ी सारे सवाल किए जाते हैं। एक सवाल उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा होता है, जिससे उसने किसी का मर्डर किया था, इसीलिए उस पर पुलिस केस हो गया था। यहाँ पर एमिली से वही सवाल पूछा जाता है, इसलिए एमिली गुस्सा करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। एमिली एक रेस्टोरेंट में काम करती है, क्योंकि एमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है। इसीलिए उसका एक बॉयफ्रेंड आता है और उससे कहता है कि इस काम से क्या आपका खर्चा चलता है घर का। जेवियर कहता है कि अगर तुम एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता हूँ। नंबर देता है और कहता है कि तुम इस पे कॉन्टैक्ट कर लेना। अब एमिली को भी लगने लगा था कि हमें एक्स्ट्रा पैसा कमाना है, उसे भी एक्स्ट्रा पैसा कमाना था, इसलिए वो सोचने लगती है और अपने घर जाती है और सोचने लगती है कि जेवियर ने जो नंबर दिया था उस पर कॉन्टैक्ट किया जाए। तब वो नंबर को लगाती है, तब वो मैसेज करती है। मैसेज का रिप्लाई आता है, उसमें कहीं का एड्रेस लिखा होता है। फिर वो वहीं पहुंच जाती है और देखती है कि वहाँ तो सारे लोग बैठे हुए हैं। एमिली को समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वहाँ एमिली एक आदमी से मिलती है जिसका नाम खलील होता है। वो सबकी आईडी ले रहा था, इसलिए एमिली से भी वो आईडी मांगता है। इसमें वो ड्राइविंग लाइसेंस से दे देती है। यहाँ पर एक आदमी और आता है जिसका नाम ऐसे होता है। वो उसके काम के बारे में समझाने लगता है, मैं तुम्हें जो काम दे रहा हूँ उसमें किसी की जान नहीं जाएगी। इसके बाद वो सभी एक एक क्रेडिट कार्ड दे देता है और कहता है कि तुम्हें अलग अलग स्टोरेज में शॉपिंग करनी होगी, और जैसे ही तुम शॉपिंग करके स्टोर के बाहर निकलोगे बस तुम्हारी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी और तुम्हें उसका मुआवजा मिल जाएगा। इस काम के तुम्हें $200 मिल जाएंगे। अगर ये काम तुम नहीं करना चाहते हो तो अभी इस काम को छोड़ के जा सकते हो। पहले उन्हें लगता है कि ये काम बहुत आसान है, हम कर लेंगे। फिर बाद में सोचते हैं ये तो क्रेडिट कार्ड किसी दूसरे के हैं। इसीलिए आमली वहाँ से उठ के जाने लगती है। तब उसे ईशो रोकता है और कहता है कि तुम्हें इसके लिए एक फर्जी लाइसेंस बना के दिया जाएगा। इसके बाद ये सभी लोग शॉपिंग करने के लिए अलग अलग स्टोरेज में चले जाते हैं और वहाँ वो देखती है कि यहाँ तो सारे कैमरे लगे हुए हैं। तब वो एक कैप को लेती है, अपने सिर चेहरे को ढक लेती है। फिर वो वहाँ पे बहुत बड़ा सा एक एलईडी खरीदती है। फिर पेमेंट करने के लिए काउंटर पे जाती है, लेकिन काउंटर पे जाते एमिली बहुत डर रही थी और वो कार्ड को देख के सक्सेसफुल हो जाता है, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। और जब वो बाहर जाती है तो गार्ड उसे आकर बुलाने लगता है और वो कहता है आपने पेमेंट तो सारा कर दिया, इस कैब का तो पेमेंट किया ही नहीं है। तब वो कैब को निकाल के उसे दे देती है और वो आगे चली जाती है। आगे इसे मिलता है और उससे उसकी मेहनत के $200 दे देता है और एक उसमें मोबाइल भी होता है और बताता है कि आगे काम की जानकारी तुम्हें सुबह 11 बजे मिल जाएगी और तुम जाओ यहाँ से अब। और वो घर चली जाती है, सोचने लगती है कि ये लोग अगला काम क्या बताएंगे। और जेवियर से मिलती है जिसने उसे काम दिलवाया था। वो उससे पूछती है कि ये अगला काम क्या बताएंगे। तब वो कहता है कि अगले काम के बारे में हमें भी जानकारी नहीं है, मैंने भी एक ही बार किया था तो दूसरी बार की हमें जानकारी नहीं है। तब वो घर में बैठी रहती है, देखने मैसेज का इंतज़ार करने लगती है। ना ही तो कॉल आती है ना ही तो मैसेज आता है और टाइम भी पूरा हो गया था। इसीलिए वो सोच रही थी कि इसको डस्टबिन में फेंक देती है। डस्टबिन में फेंक के वो बाहर चली जाती है। फिर देखती है कि उस पर एक मैसेज आया हुआ है। वो कार को रोकने लगती है। कार को रोकने के बाद उसके अंदर चली जाती है। उसमें यूसुफ बैठा होता है और वो कहता है उस काम के बारे में उसे समझाता है, तो क्रेडिट कार्ड भी देता है। कहता है कि आज तुम्हें कार की शॉपिंग करनी होगी और चेक भी देता है और कहता है कि तुम्हें ये काम 8 मिनट के अंदर ही करना है और शॉपिंग से बाहर आ जाना है और थोड़ा बच के भी रहना होगा।
इसके बाद वो बताए हुए एड्रेस पे होती है और वो बार बार की डिलीवरी लेने लगती है, फॉर्म भरने लगती है या कार की डिलीवरी के लिए लाया जाता है और उसे चाबी ले जाके कार की चाबी दे देता है और फिर वो कार को आगे बढ़ाते हुए बॉस का फ़ोन आ जाता है। वो कहता है कुछ डॉक्यूमेंट अभी बाकी हैं, इसीलिए आपको चलना होगा। तब वो एमिली सोचती है कि अब ये फंस जाएंगे, टाइम तो ज़्यादा ही हो गया है, कुछ पहले से ही वो भागने की कोशिश करती है। वो उसे पकड़ लेता है, फिर आपस में छीना झपटी होने लगती है और वो किसी तरह से जाके गाड़ी को भगा लाती है और आगे से वो गाड़ी लगा देता है। फिर उससे पकड़ी जाती है। तब उसे याद आता है कि जिनसे उसके ऊपर दवाई छिड़क देता है और वो सामने जाता है और वो चाबी को फेंक देती है और कहती है कि लो अपनी ये चाबी फेंक देती है और उसे $2000 दे देता है। इसकी तबीयत खराब होने से, नाक पे चोट लगने से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। फिर उसे सरप्राइज करता है।